ओवर ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एफ, मतलब रूट के अंदर जो है वो लीनियर होगा और डिनोमिनेटर में रूट के बाहर जो वो क्वाड्रेटिक होगा। एक ये वाला, और एक फॉर्म क्या सीखा था, फाई ऑफ एक्स बाय रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, मतलब दोनों ही लीनियर होगा। जो रूट के बाहर है वो भी लीनियर होगा, जो रूट के अंदर है वो भी लीनियर होगा। दो फॉर्म सीखा था, तो दोनों का मेथड तो सेम ही था ना। जो रूट के अंदर है उसको क्या लोगे, टी स्क्वायर, ठीक है। दोनों का मेथड, तो रूट के अंदर यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वन, तो क्या लोगे नेट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। फिर बोथ साइड्स डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, इस तरफ सिर्फ डी एक्स, वन का डेरिवेटिव जीरो, डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू टी डी टी, ठीक है। तो अभी पुट करते हैं, अगर x x प्लस वन टी स्क्वायर है तो x क्या होगा टी स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, dx की जगह क्या पुट करेंगे टू टी डी टी डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है टी स्क्वायर माइनस वन है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, फिर प्लस थ्री एक्स है तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री इंटू टी स्क्वायर माइनस वन प्लस थ्री, और ये लास्ट में क्या है रूट एक्स प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट ओपन कर लो सबको, ये टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस वन टू टी डी टी बाय यहाँ पे क्या होगा, इसको सबको ओपन कर लो, और यहाँ पे ये रूट टी स्क्वायर ये और ये कट जाएगा ना, रूट टी स्क्वायर टी है और ये टू टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये टी टी कैंसिल हो गया, तो अभी इसको ओपन करो, टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा टी टू द पावर फोर प्लस वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस थ्री टी स्क्वायर माइनस थ्री प्लस थ्री, कहाँ पे अच्छा हाँ ये कैंसिल हो गया, तो टू को बाहर लिख देते हैं, ठीक है ना। हाँ तो टू इंटू टी स्क्वायर प्लस वन बाय क्या है टी टू द पावर फोर थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर, तो प्लस टी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो रहा है तो प्लस वन, ठीक है। तो अब इसको जब भी ऐसा कुछ भी फॉर्म में आता है टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी टू द पावर फोर प्लस टी स्क्वायर प्लस वन, तो हम लोग क्या करते हैं एवरी टर्म में टी स्क्वायर डिवाइड करेंगे, ठीक है। एवरी टर्म में टी स्क्वायर वन, फिर यहाँ पे प्लस वन बाई टी स्क्वायर, ठीक है। फिर टी टू द पावर फोर बाई टी स्क्वायर, तो ये सिर्फ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर तो वन, फिर यहाँ पे प्लस वन बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पे वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, तो हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना पड़ेगा वन माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर है ना, तो टू इंटू वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, वहाँ पे हमारे पास क्या है टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर, हमें क्या चाहिए टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर, तो क्या चाहिए होगा माइनस टू है ना, माइनस टू, तो माइनस टू एक प्लस वन है और एक प्लस टू, तो टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा टी माइनस वन माइनस टू टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर, और प्लस वन प्लस टू ये क्या हो जाएगा प्लस थ्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे टी माइनस वन बाई टी को और एक बार सब्स्टिट्यूट करोगे, लेट टी माइनस वन बाई टी इज इक्वल टू यू, डेरिवेटिव करो बोथ साइड्स, क्या आएगा वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी यू, है ना। तो रिपोर्ट कर लो, टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी की जगह डी यू बाय टी माइनस वन बाई टी की जगह यू, तो यू स्क्वायर प्लस थ्री, क्या आ रहा है वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स है ना, तो क्या होगा ये वन बाई रूट थ्री tan इनवर्स u बाई रूट थ्री प्लस सी, फिर u जो है पुट कर लेना u टी एक्स, फिर लास्ट में x के टर्म्स में होना चाहिए बस, ठीक है। देखो नेक्स्ट फॉर्म फाई ऑफ एक्स बाई पी रूट क्यू, मतलब यहाँ पे क्या होगा जो रूट के अंदर है ये वाला क्वाड्रेटिक होगा। हमने अब तक जो भी किया था हर जगह पे रूट के अंदर जो भी होता था वो लीनियर होता था, ठीक है ना। ये पहला टाइप है जहाँ पे रूट के अंदर जो है वो क्वाड्रेटिक होगा और जो रूट के बाहर है वो लीनियर होगा, ठीक है। मतलब किस फॉर्म में होगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय ए एक्स प्लस बी इंटू रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ठीक है। ऐसा टाइप का होगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं मेथड क्या है इसका। सपोज है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय छोटा सा लेते हैं पहले एक्स प्लस वन इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है जो भी लीनियर होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी लीनियर टर्म होगा जो रूट के बाहर होगा हम लोग उसको लेते हैं वन बाई
बाई टी, लेट एक्स मतलब सब्स्टिट्यूट करना है 1 बाई टी, ठीक है। जो भी लीनियर टर्म है आउटसाइड द रूट इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है वो लीनियर टर्म x प्लस वन है ना, जो रूट के बाहर है। एक्स प्लस भी यहाँ पे क्या है x प्लस वन, तो x प्लस वन को क्या लोगे 1 बाई टी, ठीक है। फिर एज यूजुअल बोथ साइड डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा dx इज इक्वल टू 1 बाई टी का डेरिवेटिव क्या माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। तो अभी पुट करते हैं dx है ऊपर, तो dx की जगह क्या लिखेंगे माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। फिर x प्लस वन को दिया है 1 बाई टी, तो x प्लस यहाँ पे x प्लस वन ही है तो 1 बाई टी ही होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, x प्लस वन है तो 1 बाई टी लिखे। अंदर क्या है रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगर x प्लस वन 1 बाई टी है तो x क्या होगा 1 बाई टी माइनस वन, है ना। तो x स्क्वायर की जगह क्या होगा 1 बाई टी माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है क्योंकि, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो 1 बाई टी माइनस वन होल स्क्वायर माइनस वन, तो अभी यहाँ से टी टी कैंसिल होगा, ठीक है। तो क्या रह रहा है फाइनली माइनस डी टी बाय टी, ये टी इधर डिनोमिनेटर में लिख दिए, और इसको कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस टी, मतलब इसी के अंदर एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस टी बाई टी का होल स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी टी बाय वो क्या हो जाएगा टी रूट ओवर ऑफ, एलसीएम ले लोगे तो 1 माइनस टी होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा, है ना। ऐसा होगा ना बाई टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को रूट के बाहर ले आए तो ये टी हो गया, ठीक है। एलसीएम लेके रूट के बाहर ले आए तो अभी क्या होगा ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय, इसको ओपन करो अभी क्या आएगा, हाँ ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो अभी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, फाइनली क्या मिल रहा है हमें माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 2t। इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2t का रूट है तो माइनस 1 माइनस 2t टू द पावर माइनस 1 बाई 2 है, तो क्या होगा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाय माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, लेकिन t का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2, तो माइनस 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इंटू 1 बाय माइनस 2, ठीक है, प्लस फिर t को जो लिया हो पुट करिए, पूरा सेम है जैसे पहला वाला था, है ना। यहाँ पे क्या करोगे लीनियर पार्ट यानी x माइनस वन, है ना, जो रूट के बाहर है उसको क्या लोगे 1 बाई टी, डेरिवेटिव करो क्या आएगा dx इक्वल टू माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt, ठीक है। पुट करो फिर dx की जगह माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt, और नीचे क्या है x माइनस वन, x की जगह क्या लिखोगे 1 बाई टी प्लस वन, है ना। x माइनस वन 1 बाई टी है तो x क्या होगा 1 बाई टी प्लस वन, तो x की जगह यहाँ पे 1 बाई टी प्लस वन, 1 बाई टी प्लस वन माइनस वन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये क्या हो जाएगा 1 बाई टी प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, तो क्या हो रहा है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी बाय 1 बाई टी रूट ओवर ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, है ना। ऐसे होगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। तो अभी ये टी टी कैंसिल करो, फिर क्या मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय ये जो रूट टी स्क्वायर है इसको लिखते हैं 1 प्लस टी होल स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 बाई टी है ना, 1 बाई टी डी टी और यहाँ पे बाई टी, ठीक है। तो अभी टी टी कैंसिल, नेक्स्ट क्या बच रहा है हमारे पास डी टी बाय 1 प्लस टी होल स्क्वायर को ओपन करो क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t, टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t माइनस 4 टी स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय रूट ओवर ऑफ प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 टी स्क्वायर माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर करते हैं, क्या ऐड करोगे इसमें माइनस 3 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 है, तो सबसे पहले मैं माइनस
3 सिर्फ 3 1 प्लस सिर्फ 3 कॉमन लेती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे माइनस टी स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 1/3। ठीक है 3 कॉमन लिया तो फिर मैं ये 1/√3 को बाहर ले आऊँगी, ये कांस्टेंट है तो माइनस 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय रूट ओवर ऑफ क्या है माइनस टी स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 1/3। परफेक्ट स्क्वायर करना होगा तो क्या t का कोफिशिएंट जो है उसमें क्या करना होगा बाय 2, फिर उसके होल स्क्वायर को एक बार ऐड करोगे एक बार माइनस करोगे, है ना। यहाँ पे t के साथ 2/3 है, 2/3 का बाय 2 मतलब 2/6, तो 2/6 में 1/3 है ना, 2/6 मतलब 1/3, 1/3 होल स्क्वायर एक बार ऐड करोगे एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए। तो माइनस 1/√3 dt बाय क्या करना है माइनस टी स्क्वायर प्लस 2/3t प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 1/3। तो नेक्स्ट माइनस 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ dt। देखो हम लोग को यहाँ पे देखो माइनस टी स्क्वायर है तो क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। माइनस कॉमन लोगे तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 2/3t प्लस मतलब ये वाला चाहिए होगा, लाइक मैं माइनस कॉमन लेती हूँ, देखो माइनस कॉमन लूंगी तो टी स्क्वायर प्लस 2/3t क्या हो जाएगा माइनस 2/3t क्योंकि माइनस कॉमन लिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कौन सा लेना पड़ेगा ये वाला है ना माइनस वाला, अच्छा हाँ माइनस वाला लेंगे, हाँ प्लस 1/3 होल स्क्वायर। ठीक है तो फिर बचेगा क्या माइनस में इतना कॉमन लिए बाकी फिर बचेगा कौन सा प्लस माइनस वाला ले लिए तो क्या प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 1/3 ये बचेगा तो प्लस 1/9 प्लस माइनस 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय रूट 1/9 प्लस 1/3 कितना आ रहा है कितना 4/9 है ना 4/9 माइनस यहाँ पे कॉमन है तो t ये क्या हो जाएगा t माइनस 1/3 का होल स्क्वायर है ना 4/9 माइनस t माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ये समझ आया ना सबको, हाँ तो अभी किस फॉर्म में आ रहा है 1/√ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। तो 4/9 को क्या लिख सकता है 2/3 का होल स्क्वायर, तो 1/√ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होगा इंटीग्रेशन इसका साइन इनवर्स x/i प्लस c। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/√3 साइन इनवर्स x/i, तो साइन इनवर्स x क्या है t माइनस 1/3 तो t माइनस 1/3 बाय a क्या है 2/3। ठीक है प्लस c फिर t को पुट कर देना। नेक्स्ट फॉर्म देखो यहाँ पे क्या होगा हमने हर तरह का देख लिया, रूट के बाहर क्वाड्रेटिक होगा रूट के अंदर लीनियर होगा, फिर रूट के बाहर लीनियर होगा अंदर क्वाड्रेटिक होगा, दोनों लीनियर होगा, तो अभी कौन सा बच रहा है लास्ट वाला दोनों क्वाड्रेटिक है ना, तो ये लास्ट वाला मतलब दोनों क्वाड्रेटिक होगा, रूट के बाहर जो है वो भी क्वाड्रेटिक होगा और रूट के अंदर जो है वो भी क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है ऐसा क्वेश्चन कैसा करेंगे तो एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। सपोज है 1/x² रूट ओवर ऑफ 1 + x²। ठीक है इसका प्रोसेस है देखो चाहे जो भी हो, यहाँ पे x² है जो भी हो हम लोग स्टार्ट करते हुए पुटिंग x = 1/t। ठीक है ना, मतलब पूरा एक्सप्रेशन नहीं सिर्फ x को 1/t लोगे। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, x को 1/t लेंगे बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा dx = -1/t² dt। ठीक है तो फिर पुट करो dx की जगह क्या होगा -1/t² dt, x को 1/t लिया है तो ये क्या हो जाएगा 1/t²। ठीक है 1/t² रूट ओवर ऑफ 1 + x² है तो ये क्या हो जाएगा +1 + 1/t²। ठीक है तो अभी ये t² कैंसिल हो रहा है ना, फिर हमें क्या मिल रहा है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय रूट ओवर ऑफ t² + 1/t, ये मिल रहा है ना। तो अभी क्या हो जाएगा ये t ऊपर आ जाएगा तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t dt बाय रूट ओवर ऑफ t² + 1। ठीक है फिर यहाँ से हमें और एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर है उसको और एक वेरिएबल लेंगे। यहाँ पे क्या है रूट t² + 1 है
हम लोग यहाँ पे लेंगे लेट टी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। लेट टी स्क्वायर प्लस वन इक्वल, फिर बोथ साइड डेरिवेटिव करो तो ये क्या आएगा 2t dt इज इक्वल टू 2u du, ठीक है। अभी पुट करते हैं हमें 2t dt इज इक्वल टू 2u du, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे t dt की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं u du, है ना। t dt की जगह u du डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, तो रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस वन को क्या लिया है हमने यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले ये उस फॉर्म में नहीं है, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना। रूट कहाँ पे है न्यूमरेटर पे, तो डिनोमिनेटर में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा रूट वन प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर दो बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे ये वन प्लस एक्स को, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा रूट वन प्लस एक्स को इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे सेपरेट कर दो न्यूमरेटर को, क्या हो जाएगा वन बाय रूट ओवर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सेपरेट कर दिया, अभी ट्राई करो। मैं ये वाले पार्ट को भी रहने दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या है प्लस रूट एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी माइनस एक करूँगी और अंदर क्या लिखूंगी माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कर सकती हूँ बाय क्या है रूट ओवर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वन इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी एक बार प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस वन माइनस, मैं न्यूमरेटर को स्प्लिट करूँगी वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक तो माइनस वन, ठीक है। डिनोमिनेटर को फिर स्प्लिट करो रूट ओवर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी रूट ओवर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये समझ आया सबको। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ रहा है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट ओवर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको एक कर दो, उसको और एक पार्ट, यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस वन बाय रूट ओवर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्प्लिट करके एक चीज हुआ, इसका इंटीग्रेशन अभी तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। ये क्या वन बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होने से tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ log x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर देखो ये और ये एग्जैक्टली सेम है ना। तो क्या करोगे दोनों प्लस है तो क्या कर सकते हो ये और ये ऐड होके क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, है ना। टू इंटू लिख सकते हो, दो बार नहीं करके एक बार टू इंटू वन बाय इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन लिख दो। इसका क्या होगा log x प्लस log mod ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है वन, तो रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। और ये दोनों एग्जैक्टली सेम था तो दोनों ऐड हो गया तो टू इंटू करके लिख दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे ये उसी फॉर्म में है ना, तो क्या करोगे x इक्वल टू वन बाई टी डेरिवेटिव करके वैसे ही सब्स्टिट्यूशन करके ट्राई करोगे। इसको वन बाई टी लोगे x वन बाई टी लोगे डेरिवेटिव करो तो क्या आ रहा है dx इक्वल टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। फिर पुट करोगे तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट लिख रही हूँ, ठीक है ना। टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी, फिर नीचे क्या है रूट ओवर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट ओवर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे वन बाई टी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर है ना इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटू वन माइनस वन बाई माइनस वन बाई टी स्क्वायर डी टी। यहाँ पे एलसीएम लेना टी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी, है ना। और यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस वन बाय टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं। फिर फाइनली हमें क्या मिल रहा है माइनस टू बाहर ले आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, ये टी एक ऊपर आ जाएगा है ना, ये जो टी नीचे था उसको ऊपर ले लेते हैं इंटू टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो फिर क्या करना रूट टी स्क्वायर प्लस वन है तो टी स्क्वायर प्लस वन को फिर क्या ले लेंगे जो रूट के अंदर है उसको क्या लेंगे और एक वेरिएबल इक्वल टू यू स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू यू स्क्वायर, डेरिवेटिव करोगे टू टी डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू यू डी यू, तो टू टू कैंसिल होगा, फिर टी डी टी इज इक्वल टू क्या होगा यू डी यू,
तो -2 इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी की जगह यू टी यू लिखना, यू टी यू बाय रूट ओवर ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखोगे, टी स्क्वायर प्लस 1 को यू स्क्वायर लियो तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है, और टी स्क्वायर माइनस 1 है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे यू स्क्वायर माइनस 1, है ना, समझ रहे हो ना सब, टी स्क्वायर का जगह यू स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस 1 तो माइनस 1, ठीक है। अब ये u और रूट यू स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, रूट यू स्क्वायर u हो जाएगा, है ना, तो ये u और ये कैंसिल, तो फाइनली क्या मिल रहा है -2 इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाय यू स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। किस फॉर्म में आ रहा है भैया 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है ये 1 बाय 2a log x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है, तो लिख दो -2 इंटू 1 बाई 2a, तो 2a क्या होगा √2, है ना, तो 1 बाई 2 इंटू √2 log x माइनस ए, तो क्या होगा log x माइनस √2, सॉरी x नहीं u माइनस √2 बाय u प्लस √2 प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, ठीक है, ये नहीं पढ़ा है ना सर, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x स्टेप, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, e टू द पावर f ऑफ x f डैश x इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है ना, e टू द पावर x f ऑफ x dx प्लस e टू द पावर x f डैश x, ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करके। तो अभी क्या करते हैं इसमें आइलेट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मैं मानती हूँ इसको फंक्शन 2 ये फंक्शन 1, तो अभी इसको फंक्शन 2 क्यों लिया, क्योंकि आइलेट में एक्सपोनेंशियल कहाँ आता है लास्ट में आता है, तो ऑब्वियसली ये 2 ही होगा, तो फिक्स क्या होगा हमें पता नहीं है, बट ई तो लास्ट में ही आएगा ना, ठीक है, इसलिए फंक्शन 2। तो अभी फॉर्मूला बोलो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो अभी इसमें पुट करो इस वाले में, तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन यानी कि f ऑफ x, तो f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस सॉरी माइनस क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या f ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, और ये जो ये वाला है वो एज इट इज उसको लिखो प्लस e टू द पावर x f डैश x dx, नहीं तारा रखा है को जो, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ठीक है, तो e टू द पावर x f ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x को क्या लिखेंगे f डैश x, है ना, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x f डैश x dx, ठीक है। तो अभी क्या होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिल रहा है हमें e टू द पावर x f ऑफ x इंटीग्रेशन किया तो प्लस c, ठीक है। तो कहीं पर भी इस फॉर्म में e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, तो तुम लोग डायरेक्टली बिना तुम लोग चाहो तो आइलेट यूज करके भी कर सकते हो, बट आइलेट यूज नहीं करके डायरेक्टली e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c भी लिख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सपोज है e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तुम लोग अगर चाहो तो इसको अलग अलग करके e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स करके सेपरेट करके दोनों में आइलेट निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है। बट ये किस फॉर्म में, लाइक अगर साइन एक्स को इफ f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स, तो f डैश x क्या होगा माइनस कॉस एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स ना, तो ये इसी फॉर्म में है f ऑफ x प्लस f डैश x एग्जैक्टली इस फॉर्म में, तो हम लोग डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं e टू द पावर x f ऑफ x प्लस c, और f ऑफ x क्या है sin x, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस c, क्लियर। log x को सब्स्टिट्यूट करेंगे t, ठीक है, अगर log x को t लेंगे तो x क्या आएगा, x को क्या लिख सकते हैं e टू द पावर t, है ना, x इक्वल टू e टू द पावर t, तो डेरिवेटिव करो बोथ साइड्स क्या आएगा dx इज इक्वल टू e टू द पावर t का डेरिवेटिव क्या होगा e टू द पावर t dt, है ना। तो अभी पुट करो sin log x को क्या लिया है t, तो ये क्या हो जाएगा sin t प्लस cos log x, तो ये क्या हो जाएगा cos t, और dx की जगह क्या लिखेंगे e टू द पावर t dt, ठीक है। तो
अभी आ गया फॉर्म में e टू द पावर t f ऑफ x प्लस f डैश x f ऑफ x क्या है sin t, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव f डैश x cos t, तो आंसर क्या आ जाएगा e टू द पावर t f ऑफ x यानी कि e टू द पावर t sin t प्लस c, ठीक है, तो e टू द पावर t क्या है हम लोग का log x, तो e टू द पावर log x sin t को, हाँ तो sin log x प्लस c, ठीक है, देखो ये e है और log के बेस में भी है, तो ये और ये सेम होने से क्या हो जाएगा सिर्फ x हो जाएगा ना, यहाँ पे प्रॉपर्टी log का ये x sin log x प्लस c, ठीक, ये e टू द पावर x इंटू 1 माइनस sin x बाय 1 प्लस cos x, sin x को मैं लिख सकती हूँ 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, है ना, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a cos a, तो sin x क्या हो जाएगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, ठीक है, और नीचे क्या है 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x का क्या फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, अभी डिवाइड स्प्लिट कर दो न्यूमरेटर को, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x 1 बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा e टू द पावर x 1 बाय 2 1 बाय cos स्क्वायर x बाय 2 क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2, तो ये हो गया 1 बाय 2 sec स्क्वायर x बाय 2, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, ये cos ये कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या बन जा रहा है tan x बाय 2, ठीक है, तो अभी तुम लोग को दिख रहा होगा क्या होगा अगर f ऑफ x को लोगे tan x बाय 2, इफ f ऑफ x इज tan x बाय 2, तो f डैश x क्या आएगा, हाँ sec स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2, है ना, माइनस नहीं होना चाहिए, हाँ डिवाइड माइनस नहीं होना चाहिए, एक मिनट पॉज करना, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, तो ये सब प्लस प्लस कर लो, ठीक है, तो अभी हो गया ना ये f ऑफ x ये f डैश x एग्जैक्टली फॉर्म में आ गया, तो क्या लिख सकते हो आंसर e टू द पावर x f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x tan x बाय 2 प्लस c, ठीक, e टू द पावर x इंटू 1 माइनस sin x बाय 1 प्लस cos x, sin x को मैं लिख सकती हूँ 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, है ना, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a cos a, तो sin x क्या हो जाएगा 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, ठीक है, और नीचे क्या है 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x का क्या फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x बाय 2, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, अभी डिवाइड स्प्लिट कर दो न्यूमरेटर को, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x 1 बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा e टू द पावर x 1 बाय 2 1 बाय cos स्क्वायर x बाय 2 क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2, तो ये हो गया 1 बाय 2 sec स्क्वायर x बाय 2, यहाँ पे 2 2 कैंसिल, ये cos ये कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या बन जा रहा है tan x बाय 2, ठीक है, तो अभी तुम लोग को दिख रहा होगा क्या होगा अगर f ऑफ x को लोगे tan x बाय 2, इफ f ऑफ x इज tan x बाय 2, तो f डैश x क्या आएगा, हाँ sec स्क्वायर x बाय 2 इंटू 1 बाय 2, है ना, माइनस नहीं होना चाहिए, हाँ डिवाइड माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है ना, तो ये सब प्लस प्लस कर लो, ठीक है, तो अभी हो गया ना ये f ऑफ x ये f डैश x एग्जैक्टली फॉर्म में आ गया, तो क्या लिख सकते हो आंसर e टू द पावर x f ऑफ x, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x tan x बाय 2 प्लस c, ठीक, e टू द पावर x माइनस 3 बाय x माइनस 1 होल क्यूब, तो x माइनस 3 को लिख सकते हो x माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, फिर डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर को बाय x माइनस 1 होल क्यूब बाय x माइनस 1 होल क्यूब,
तो अभी x माइनस वन बाय एक्स माइनस वन होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स माइनस वन होल क्यूब। ठीक है, तो अभी एफ ऑफ एक्स किसको लोगे, इसको एफ ऑफ एक्स अगर है 1 बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा एक्स माइनस वन टू दी पावर माइनस टू, है ना, तो क्या आ जाएगा माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन टू दी पावर माइनस टू माइनस वन, मतलब टू दी पावर माइनस थ्री। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है माइनस टू बाय एक्स माइनस वन होल क्यूब, है ना। तो अभी फॉर्मूला आ रहा है e टू द पावर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, है ना, एग्जैक्टली ये प्लस है तो ये माइनस है, तो वो लिख दो e टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा 1 इंटू वन बाय एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम लॉग एक्स को टी लोग, ठीक है, लेट लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा e टू द पावर टी। ठीक है, फिर डेरिवेटिव करोगे तो dx इक्वल टू e टू द पावर टी dt। तो फिर log ऑफ log x क्या हो जाएगा log t, है ना, log t प्लस 1 बाय log x होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय टी स्क्वायर और dx की जगह e टू द पावर टी dt। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पे log t प्लस 1 बाय टी स्क्वायर है, तो फॉर्म में तो नहीं आ रहा। log t का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाय टी। ठीक है, तो 1 बाय टी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी एक बार प्लस 1 बाय टी करूंगी, एक बार माइनस 1 बाय टी करूंगी। ठीक है, क्योंकि log x के साथ 1 बाय टी चाहिए, प्लस 1 बाय टी स्क्वायर ई टू द पावर टी डी टी। तो अभी थोड़ा अरेंज करो इसको, log x और माइनस 1 बाय टी को एक साथ रखो और प्लस 1 बाय टी और 1 बाय टी स्क्वायर को एक साथ रखो। ठीक है, समझ आया यहाँ तक सबको, है ना। ठीक है, तो अभी इसको एफ ऑफ एक्स लो, एफ ऑफ एक्स अगर है log x माइनस 1 बाय टी, सॉरी log t है ना, सॉरी log t माइनस 1 बाय टी, तो एफ डैश एक्स क्या होगा log t का डेरिवेटिव 1 बाय टी और माइनस 1 बाय टी का डेरिवेटिव क्या होगा प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, है ना, माइनस 1 बाय टी का डेरिवेटिव प्लस 1 बाय टी स्क्वायर, तो इधर एग्जैक्टली वही है ना, उसी फॉर्म में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा आंसर e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी कि log t माइनस 1 बाय टी प्लस सी। ठीक है, फिर t जो लिया उसको पुट कर दो बस, e टू द पावर क्या होगा log x e टू द पावर t है ना, हाँ सॉरी ठीक है e टू द पावर t मैंने लिखा नहीं है ना यहाँ पे, हाँ लिख लेना इसको e टू द पावर t। तो e टू दी पावर ये क्या हो जाएगा t पुट करेंगे तो log x इंटू लॉग ऑफ log x माइनस 1 बाय log x प्लस c।